राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जयकारा माँ शेरा वाली का। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं माता जगत जननी माँ भगवती की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, कल से यानी 30 मार्च 2025 दिन रविवार से चैत्र के नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिन्हें हम वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होने वाली है। प्रिय भक्तों, आस्था का महापर्व जो कि 9 दिनों तक चलता है, माँ शक्ति अपने भक्तों को शक्ति और एक नवीन ऊर्जा प्रदान करती हैं। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि की सुंदर जानकारी बहुत ही संक्षेप में लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत कम समय है भक्तों। बस हम लोगों को भी सुबह का इंतज़ार है कि कब घट स्थापना करें, कब माता की पूजा करें, है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं ये सुंदर वीडियो। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही पावन, महत्वपूर्ण और आस्था का पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 से हो रही है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के नहीं बल्कि 8 दिन के हैं। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सही और शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। घट स्थापना के दिन भक्तजन विधि विधान से अपने अपने रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार कलश स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवमी तिथि के साथ समाप्ति हो रही है। ऐसे में वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलने वाले हैं, जो कि 8 दिनों के हैं। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और बहुत ही सुंदर योग में इस बार चैत्र की नवरात्रि है, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगल फलदायी हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की आराधना की जाती है। हर दिन माँ के अलग स्वरूप की अलग तरह से विशेष पूजा होती है और उनका महत्व होता है। वहीं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा का रूप मानकर, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं ऐसे में चैत्र नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना कब करें, पूजा विधि क्या है। यहाँ हम आपको बहुत ही सुंदर जानकारी देने वाले हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर 10:21 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:05 तक रहेगा। इस दौरान भक्त अपने घरों में कलश स्थापित कर जौ बीजते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। प्रिय भक्तों, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको इस बीच में किसी भी तरह की कलश स्थापना नहीं करनी है। प्रिय भक्तों, इस शुभ मुहूर्त में यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, भले ही सामग्री कम हो
भले ही आपके पास समय कम हो, किंतु आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से सही विधि के साथ यदि कलश स्थापना और माता के व्रत करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही माँ रानी आप पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखती हैं। भक्तों, इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माता दुर्गा की सवारी उस दिन के अनुसार तय होती है जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 30 मार्च यानी कल रविवार के दिन है और नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार करीब 100 साल बाद पंचग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान मीन राशि में शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान रहेंगे। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध इंद्र, बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण योग जैसे शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही ध्यान रखिएगा, इसी शुभ समय में कीजिएगा। और यह भी आपको साथ ही ध्यान रखना है कि 10:30 बजे यानी 10:30 से लेकर आपको 12 बजे तक किसी भी तरह की कोई घट स्थापना नहीं करनी है, क्षमा कीजिएगा, और शुभ समय में ही करनी है, जो कि मुहूर्त हम आपको बता चुके हैं। प्रिय भक्तों, आप जितने सुंदर तरह से माता की स्थापना करेंगे, जितने सुंदर तरीके से श्रद्धा और भाव के साथ आप घट स्थापना करेंगे, अखंड ज्योत जलाएंगे, माँ उतने ही आपके दुखों को दूर करेंगी। देखिए, कोई भी कार्य करने में हमारे श्रद्धा और भक्ति का पहला स्थान है। आपके भाव सच्चे होना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आप माता को तरह तरह के महंगे महंगे भोग लगाएं, महंगे महंगे वस्त्र धारण करें। आपके घर में मिश्री है, गुड़ है, आप उसी का भोग लगाएं, पर प्रेम से लगाएं, श्रद्धा से लगाएं। और हाँ, कलश स्थापन के समय आप विशेष ध्यान रखें कि आपको जो कलश का जो नारियल है उसका मुख कहाँ करना है। कलश से संबंधित बहुत ही सुंदर वीडियो आपको स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर मिल जाएगी, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है। आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से आपको नारियल रखना है, नारियल का मुख किस तरफ रखना है, आपको सभी जानकारी बहुत ही सुंदर तरह से मिल जाएंगी। और प्रिय भक्तों, पूजा में आपको जो भी सामग्री इस्तेमाल करनी है उसमें किसी तरीके का कंकड़, पत्थर, कीड़ा मकोड़ा, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। चाहे आप उसमें जौ बीज रहे हों, चाहे जौ की जो मिट्टी होती वो हो, उसमें कंकड़ पत्थर कूड़ा करकट ना हो। और जो आप भोग लगाएं माता को वो भी साफ सुथरा स्वच्छ हो, है ना, इस बात का ध्यान रखिए। जो वस्त्र धारण करके आप पूजा करें वो वस्त्र भी धुले हुए साफ होने चाहिए। और प्रातःकाल जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, पूरे 9 दिनों तक अपने बालों पर से पानी डाला जाता है। कल तो आपको शैम्पू करना ही करना है, और पूरे 9 दिन यदि आप व्रत और पूजा करते हैं तो पूरे 9 दिन तक आपको शरीर के हर अंग को साफ करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बृहस्पतिवार है आप बाल नहीं धोएंगे, मंगलवार है आप बाल नहीं धोएंगे, प्रतिदिन आपको अपने बालों को धोकर साफ करना है। और बहुत ही सुंदर वीडियो चैनल पर आज हमने डाली है कि माता के 9 दिनों तक किस किस रंग के हमें वस्त्र पहनने चाहिए, तो आप इससे संबंधित जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। यदि आपका मन करता हो कि हम प्रतिदिन 16 श्रृंगार करके बहुत सुंदर तरीके से माँ के प्रिय रंग पहनकर माता का हम पूजन करेंगे, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है। साथ ही माता रानी को आप 16 श्रृंगार अवश्य ही चढ़ाएं पूजा में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कोई भी फल हो मौसमी, कोई एक ही फल हो, आप उसका भोग लगाएं और माता के विशेष मंत्रों का उच्चारण करते जाएं। यदि आपको मंत्र इत्यादि नहीं आते हैं, आपको कोई कठिनाई हो रही है, क्योंकि देखिए मंत्रों में एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके की त्रुटि ना होने पाए, है ना, कि मंत्र जब आप बोल रहे हैं, जप रहे हैं, उसमें त्रुटि ना हो। तो इसलिए अच्छा है कि आप जय माता की या जय दुर्गा मैया की इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, कोई भी दुविधा की बात नहीं है। प्रिय भक्तों, माता रानी की पूजा में लौंग और बताशे का विशेष स्थान होता है। वैसे तो
पान भी प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो पहले और आखिरी नवरात्रि के दिन माता को पान का भोग जब अवश्य लगाएं। और पान के साथ में आप लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी और बताशा रख के माता को भोग लगाएं। अग्यारी अवश्य ही करें, ठीक है। और अगर हो सके तो प्रतिदिन एक कन्या का पूजन भी करें, बहुत शुभ रहता है। माता रानी भर भर के आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि कन्याओं के रूप में माँ घर घर में विराजमान होती हैं। जिन लोगों के कन्या होती है ना, वो सिर्फ सौभाग्यशाली नहीं, अखंड सौभाग्यशाली होते हैं। जिनके घर में पुत्र होते हैं उन्हें भाग्यशाली कहा जाता है, किंतु जिन घरों में कन्याएं होती हैं उन्हें सौभाग्यशाली कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों, आपको आज की ये छोटी सी जानकारी घट स्थापना की कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता की लिखिएगा। यदि आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। माँ शेरा वाली, माँ जगत जननी, माता दुर्गा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे। बोलिए शेरा वाली मैया की जय।